कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम, एक तो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का होगा और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इससे हम लोगों को कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये दो चैप्टर से ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने का साथ साथ हम लोग चैप्टर को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। और आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है, आप लोग घर में इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अपना जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से जो भी सम है उसको आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और इसमें अगर कुछ डाउट निकलता है आप लोग फ्रीली आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन कीजिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका तहत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मतलब इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, उसमें छोटा छोटा प्रॉब्लम था, 2-4 आइटम लेके हम लोग बनाए थे, ठीक है। अब हम लोग एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ सब लिखिए। नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। डायमंड क्रिकेट क्लब had a cash of rupees 500 and a bank balance of rupees 1000 on 1st April 2018 from the following details prepare its receipts and payment account for the year ended 31st March 2019। चलिए फिर लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन received for the year rupees 16,000, 16,000, ठीक है। Then subscription outstanding on 31st March 2019, it is rupees 2,000. Next item, subscription for 2017 and 2018, for the financial year 2017 and 18, it
18 received during the year. Received during the year. Received during the year. Rupees 1000. Rupees 1000. Subscription for 2017-18 received during the year, rupees 1000. Then life membership fees received. Life membership fees received. Life membership fees received, rupees 5000. 5000. ठीक है, इसके बाद लिखिए डोनेशन फॉर द क्लब हाउस. डोनेशन फॉर द क्लब हाउस. डोनेशन फॉर द क्लब हाउस received rupees 10,000. Rupees 10,000. Then rent paid for the year. Rent paid for the year. Rent paid for the year. It is rupees 6,000. It is rupees 6,000. Then advance rent paid. Advance rent paid. Advance rent paid, rupees 600. Then sale of furniture. Sale of furniture. Sale of furniture. Within bracket में लिखे book value, rupees 600 for rupees 500. For rupees 500. Honorarium to coach. Honorarium to coach. Honorarium to coach, rupees 5,000. ठीक है. Then sports expenses. Sports expenses, rupees 8,000. ठीक है. चलिए इतना सब पहले लिख लीजिए, इसको उतारिए अपना कॉपी में. इसमें तो स्पेस कम हो गया. ऊपर वाला पोर्शन हम मिटाते हैं बच्चों. ठीक है बच्चों, ऊपर वाला पोर्शन हम मिटाते हैं, फिर इसका बाद जितना बाकी बचा आइटम है उसको हम लोग लिख लेते हैं. तो चलिए जो फर्स्ट पोर्शन है इसको हम लोग मिटाते हैं. चलिए नेक्स्ट लिखिए स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस लिख लिया 8,000. देन नेक्स्ट आइटम सैलरी इट इज रुपीज 6,000. ठीक है. देन मेंटेनेंस ग्रांट. Maintenance grant rupees 1,000. Then depreciation rupees 1,000. After that salary outstanding on 31st March 2019 rupees
500 एंड लास्ट आइटम लिखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड on 31st March 2019 it is rupees 1400। ठीक है, तो ये था आपका पूरा इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन को लेके हम लोग आगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बारे में ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग फिर इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है और इसमें किस तरह का आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11 में कैश बुक बनाया था। ठीक है, ठीक उसी तरह रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कैश बुक पे क्या करते थे आप लोग, कैश बुक पे आप लोग कैश का आना और कैश का जाना, सिर्फ इस दो आइटम को ही हम लोग रिकॉर्ड करते थे, मतलब प्योर कैश आइटम इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते थे। जो भी कैश रिसीव्ड होता उसको रिकॉर्ड करते थे और जो कैश बिजनेस से आउट हो गया, मतलब बिजनेस से जो कैश गया उसको हम लोग रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, ठीक उसी तरह रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी हम लोग जो भी कैश रिसिप्ट होगा उसको हम लोग कैश रिसिप्ट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और जो कैश बिजनेस से आउट हो रहा है उसको भी हम लोग पेमेंट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज है, पहले लास्ट क्लासेस में हम लोग एक एग्जांपल लिए थे। ठीक है, उस एग्जांपल कंप्लीट एग्जांपल नहीं था, उसमें मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन आज का जो सवाल है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन को लेके हम लोग कोशिश करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक चीज याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इफ इट इज ओल्ड बिजनेस इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस। अगर ये पुराना बिजनेस होता है तो ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा। ठीक है, और क्लोज होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अगर ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस होगा तो इसमें आपको कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, कैश या बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। बट इन दिस केस यू सी, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे स्टार्टिंग में आपको क्या दिया था, जब डायमंड क्रिकेट क्लब हैड ए कैश बैलेंस, डायमंड क्रिकेट क्लब हैड ए कैश बैलेंस ऑफ ₹500 एंड ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹1000 एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 में, ठीक है 2018 में आपका कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब इट इज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस आपका कैश और बैंक का दिया हुआ है। तो जब हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इस दोनों बैलेंस को लेके ही पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जितना कैश रिसीप्ट हुआ और जितना कैश पेमेंट हुआ उसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसका जो रीजन है, रीजन को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इसका रीजन को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। बट अभी फिलहाल उसका बारे में सोचना नहीं है, रीजन का बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बच्चों एक चीज याद रखना है इसमें, इस जब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना देगा आपको, क्वेश्चन में पूछा जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, तो सिंपल कैश रिसिप्ट होने से आप लोग रिसिप्ट्स कॉलम में लिखिएगा और कैश पेमेंट होने से हम लोग पेमेंट कॉलम में लिखिएगा। और हाँ, इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, एज वेल एज नॉन कैश आइटम भी इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसको फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर इट्स रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2019, 31 मार्च 2019। तो आगे जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है, नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी इंफॉर्मेशन को लेके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए पूछा गया। ठीक है, 31 मार्च 2019 को। तो पहले फर्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट फॉर द ईयर ₹16,000। तो सब्सक्रिप्शन इसमें रिसीप्ट हुआ, मतलब कितना का रिसीप्ट हुआ, 16,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट हुआ। ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक तरह का रेवेन्यू रिसीप्ट हुआ। ठीक है, तो ये रिसीप्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है, सो दिस विल नॉट अपीयर। ठीक है, ये जो 2000 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2019 का,
ठीक है, ये ड्यू हुआ लेकिन पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो इसको हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देन सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग आपका कितना था, 1000 का आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ था और उसका पैसा करंट ईयर में मिला, ठीक है, तो करंट ईयर में पैसा आया ना, तो इसलिए इसको हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर नीचे देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव ₹5000। अब ये सवाल होता है कि सर ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, मेंबरशिप फीस क्या है? मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट एक ही आइटम है, क्योंकि ये क्या होता है, इट इज अ फी व्हिच इज गिवन बाय इट्स मेंबर टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव, ठीक है। ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, एक तरह का फीस होता है जो एनपीओस का जो मेंबर्स होता है वो मेंबर अपना मेंबरशिप को मतलब कंटिन्यू करने के लिए एक फीस पेड किया जाता है, और ये जो फीस है मेंबर आइदर इट कैन बी पेड मंथली बेसिस और इट कैन बी पेड लम सम बेसिस। अगर कोई लम सम बेसिस में कुछ फीस पेड करता है, बड़ा सा अमाउंट अगर पेड कर देता है एक लम सम बेसिस में, उसको लाइफ मेंबरशिप फीस माना जाता है। और जो लाइफ मेंबरशिप फीस होता है, ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, सो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। ये क्या होगा, कैपिटलाइज्ड होगा, मतलब ये बैलेंस शीट में जाके रिकॉर्ड होगा जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में पैसा रिसिप्ट हुआ, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस का अगेंस्ट में हमको पैसा कितना 5000 का रिसिप्ट हो रहा है, सो इट विल अपीयर ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। देन डोनेशन फॉर द क्लब हाउस रिसिप्ट, सो दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन रिसिप्ट फॉर ₹10,000, बट इन केस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इसमें आपको इस तरह का कोई मतलब बाइंडिंग्स नहीं है कि मतलब स्पेसिफिक डोनेशन हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकता। किसी भी सोर्स से अगर पैसा रिसिप्ट होता है हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो डोनेशन फॉर द क्लब हाउस ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपका रिसिप्ट साइड में पैसा रिसिप्ट हो रहा है। देन रेंट पेड फॉर द ईयर, रेंट कितना का पेड हो रहा है, 6000 का रेंट पेड किया, तो ये पैसा जा रहा है बिजनेस से, सो इट विल अपीयर ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देन एडवांस रेंट पेड ₹600, ठीक है, ये एडवांस जरूर पेड हुआ, इसका बेनिफिट हमको करंट ईयर में नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन पैसा तो बिजनेस से जा रहा है ना, तो ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और आगे चल के जब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। तो किसी भी चीज से बेनिफिट जब फ्यूचर में मिलता है तो इसको हम लोग अकाउंट्स में उसको एसेट्स का हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर बेच के कितना पैसा मिला, 500 रुपया मिला, 500 मिला, हालांकि इसका बुक वैल्यू आपका 600 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आपको ये लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को क्या रिकॉर्ड करना है, व्हाट कम्स टू द बिजनेस बाय सेलिंग द फर्नीचर बेच के हमको कितना पैसा मिला, कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है। 500 पैसा 500 रुपीज आ रहा है, तो इसको सिर्फ हम लोग रिसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सो नेक्स्ट आ गया ऑनोरियम टू कोच। ये जो ऑनोरियम है ये आपको पहले नहीं मिला, ये नया आइटम आपको मिल रहा है, ऑनोरियम टू द कोच, ठीक है। ऑनोरियम का मतलब क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फीस, इट इज अ काइंड ऑफ फीस व्हिच इज गिवन टू द स्पेशल पर्सन्स, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए ये जितना भी क्लब्स होता है, ये एनपीओस क्या करते हैं, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी होता है, ये लोग ईयरली बेसिस में क्या करता है, जैसे मान लीजिए कुछ क्लब अगर अपना मतलब एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें अगर मान लीजिए कोई मतलब मैजिशियन को बुलाता है मैजिक शो के लिए, ठीक है, तो उसमें जो मतलब किसी भी सिंगर को बुलाता है, अगर मतलब कुछ मतलब एक सिंगर को अगर बुलाता है, तो इन लोगों का जो फीस होता है, ठीक है, इन लोगों का जो फीस पेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑनोरियम। और ये एक मतलब रेगुलर फीचर होता है किसी भी एनपीओस के लिए, मतलब किसी भी एनपीओस के लिए एक रेगुलर फीचर्स होता है, सो इसलिए इसको हम लोग रेवेन्यू पेमेंट ही मानेंगे, और इसको हम लोग कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, पेमेंट साइड में हम लोग रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आएगा स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस ₹8000। तो स्पोर्ट्स के लिए खर्चा कितना हुआ, 8000 का खर्चा हुआ, ये भी आपका पेमेंट साइड में आएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में। देन सैलरी ₹600, सैलरी पेड ₹6000, ये पैसा जा रहा है, सो इट विल आल्सो अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब पेमेंट साइड में आएगा। देन मेंटेनेंस ग्रांट, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए ग्रांट कितना रिसिप्ट हुआ, मेंटेनेंस ग्रांट 1000 का रिसिप्ट हो रहा है, तो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा खर्चा हुआ, ठीक है, वो पैसा जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, इसमें
अगर पैसा जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, वो आपका पेमेंट साइड में आएगा, बट हियर मेंटेनेंस ग्रांट दिया हुआ है 1000, तो इसको हम लोग क्या मान के चलना पड़ेगा, इट इज अ रिसीप्ट, ग्रांट रिसीप्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब किसी भी सोर्स से हमको मेंटेनेंस के लिए कुछ ग्रांट मिला हुआ है, ठीक है, कुछ पैसा हमको मिला हुआ है, तो ये रिसीप्ट साइड में आएगा। देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ₹1000। मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड नहीं होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंडर में, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है, सो इट विल नॉट अपीयर इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देन सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, ये भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। देन कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 1400 केवल कैश इन हैंड, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर 2019, सो दिस विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। मैंने कहा था आप लोगों को जब ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजेस विद द क्लोजिंग बैलेंस। अगर दो बैलेंस दिया हुआ है आपका, कैश एज वेल एज बैंक बैलेंस दिया हुआ है, दोनों को आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट में लिखना है। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। जो भी बैलेंस दिया रहेगा इसमें, जैसे मतलब कैश इन हैंड दिया हुआ है 2014, मतलब हम लोग को निकालना क्या है इसमें, कैश इन बैंक, ठीक है, कैश इन बैंक था ऑन 31 मार्च 2019, मतलब कैश इन बैंक कितना जमा है पैसा, बैंक में कितना पैसा जमा है 31 मार्च 2019 में, वो आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, तो इसको अभी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए पहले हम इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए एक बार ठीक से, फिर इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग एक बार मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन का तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं उसी को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखे थे उसमें सिर्फ एक एग्जांपल लिए थे, कुछ आइटम हम लोग हमें लिया था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया रहने से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं इसका बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेरा साथ साथ लिखते जाइए। हम पहले हम फॉर्मेट एक बना लेते हैं, ये कंप्लीट फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मिडिल में फिर ये आ गया आपका अमाउंट कॉलम, डेबिट साइड का ये आ गया आपका अमाउंट कॉलम, क्रेडिट साइड का, ठीक है। इससे पहले हेडिंग देखिए, डायमंड क्रिकेट क्लब, डायमंड क्रिकेट क्लब, ठीक है। फिर इसका नीचे लिखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड, ended 31st मार्च 2019, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए डेबिट, इसमें लिखिए पर्टिकुलर्स में लिखिए रिसीट्स, देन अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिखने से होगा साथ में रुपीस का सिंबल, देन आफ्टर लिखिए पेमेंट, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स, अमाउंट कॉलम में लिखिए अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, फिर रुपीस का सिंबल, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका कैश बुक का जैसे ही प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। पहले जितना भी एग्जांपल हमने लिए थे उसमें कोई मतलब हम लोग ओपनिंग बैलेंस नहीं लिए थे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक चीज याद रखें हमेशा, इफ ओपनिंग बैलेंस इज गिवन देन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं।
ये ओपनिंग बैलेंस में क्या है, कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। देखिए आप क्वेश्चन में एकदम शुरुआत में दिया हुआ है जो ₹500 कैश बैलेंस एंड ₹1000 एज अ बैंक बैलेंस, ठीक है। ये आपका बिगिनिंग में दिया हुआ है, तो इसको लिखिए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर इसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अंडरलाइन करके नीचे लिखिए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपका आ गया, इनर कॉलम में लिखिए 500, देन कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक आपका आ गया 1000, टोटल आपका 1500 आउटर कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो रहा है, तो जितना भी रिसिप्ट होगा, अगर किसी भी सोर्स से कैश बिजनेस में आ रहा है तो इसको हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, और किसी भी सोर्स से अगर बिजनेस से कैश जा रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो कैश रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, सो इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखिए टू सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर है ना, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिखिए रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 16,000 16,000। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में किसी तरह का आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। नॉन कैश आइटम एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और आउटस्टैंडिंग ये सब आइटम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2017 एंड 18 ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन received for 2017-18 during the current year, अमाउंट देखिए कितना दिया हुआ 1000, ठीक है। 1000 देखिए 1000। आफ्टर दैट लाइफ मेंबरशिप फीस इज गिवन, तो लाइफ मेंबरशिप भी रिसीव्ड हो रहा है, तो इसमें लिखिए रिसीप्ट साइड में लिखिए टू लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस आपका दिया हुआ है 5000, लिखिए 5000, ठीक है। देन डोनेशन फॉर क्लब हाउस रिसीव्ड, ठीक है। ये भी रिसीव्ड हो रहा है, तो डेबिट साइड में आएगा टू डोनेशन फॉर क्लब हाउस। डोनेशन फॉर क्लब हाउस आपका कितना दिया हुआ है 10,000, लिखिए 10,000, ठीक है। देन रेंट पेड फॉर द ईयर ₹6,000, रेंट पेड हो रहा है मतलब पेमेंट हो रहा है, तो ये पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय रेंट लिखिए 6,000, ठीक है। 6,000 का रेंट पेमेंट हुआ, तो ये पेमेंट साइड में आ जाएगा। देन रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। ये भी पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आएगा एडवांस रेंट पेड, ठीक है। एडवांस रेंट पेड ये हो गया आपका 600, ठीक है। देन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर अगर सेल होता है तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आने से रिसिप्ट साइड में आएगा, इसमें लिखिए सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, इट इज गिवन 500 एंड बुक वैल्यू इज गिवन 600, ठीक है। बट इन दिस केस वी हैव टू कंसीडर ओनली द सेल वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, ठीक है। इसमें आपको मतलब जो बुक वैल्यू है इसको कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। इसमें हम लोग तब क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, उस डिफरेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं। बट इन केस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसका सेल वैल्यू को ही सिर्फ कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। 500। देन ऑनोरियम टू कोच, ठीक है। ये भी एक तरह का खर्चा है,
इसको भी लिखिए क्रेडिट साइड में, ऑनोरियम टू कोच, ऑनोरियम टू कोच, ये आपका आ गया 5000, लिखिए क्रेडिट साइड में 5000, ठीक है। देन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है 8000, लिखिए 8000, ठीक है। देन सैलरी पेड बाय सैलरी, बाय सैलरी, आपका सैलरी कितना दिया हुआ है 6000, लिखिए 6000, ठीक है। देन मेंटेनेंस ग्रांट, दैट इज अ रिसीट, कैपिटल रिसीट फॉर द बिजनेस, रेवेन्यू रिसीट फॉर द बिजनेस, लिखिए मेंटेनेंस ग्रांट टू मेंटेनेंस ग्रांट, ठीक है। मेंटेनेंस ग्रांट आपका कितना दिया हुआ है 1000, लिखिए मेंटेनेंस ग्रांट। So after that it is given salary outstanding ₹500, so no outstanding amount will appear in receipts and payment account. After that cash in hand on 31st March 2019 it is 1400 given. So ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस है, लिखिए बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से लिखा जाता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखे थे ठीक उसी तरह इसमें भी लिखना है क्लोजिंग बैलेंस को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपका कितना है 1400, ठीक है। लिखिए कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड आपको इसके इनर कॉलम में लिखना है पहले, ठीक है। और इसका बैलेंस जो निकलेगा कैश एट बैंक का ही बैलेंस हम लोग को कैलकुलेशन करना है, तो लिखिए कैश एट बैंक, ठीक है। तो कैश एट बैंक का अमाउंट इसमें आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर इसमें आएगा, इसका टोटल करके हम लोग आउटर में ले जाएगा, ठीक है। इसका टोटल तो देखिए सारा आइटम हमने इसमें रिकॉर्ड कर दिया, जितना रिसिप्ट था रिसिप्ट साइड में लेके आ गया, जितना पेमेंट था हमने पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अभी इन दोनों में से कंपेयर करके देखना है तो वॉल्यूम ऑफ अमाउंट सबसे ज्यादा किस में है, ठीक है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में। देखिए डेबिट साइड में आपका 1500 है, देन 16000, 1000, 5000, 10500 एंड 1000, बट इन क्रेडिट साइड इसमें देखिए 6000, 600, देन 5000, 8000, 6000 और 1400 दिया हुआ है, ठीक है, 1400 दिया हुआ है। तो इसमें से अगर कंपेयर हम लोग करेंगे तो ये देखा जाएगा कि डेबिट साइड ही आपका हैवी है। तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल बना लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल देखिए कितना हो रहा है, डेबिट साइड का टोटल में पहले हम लोग जीरो यूनिट प्लेस में देखते हैं, सारा जीरो है यूनिट प्लेस में, सो टोटल में भी आपका जीरो आएगा, ठीक है। फिर 10th प्लेस में देखिए, 10th प्लेस में भी आपका सारा जीरो है, इसमें भी जीरो लिखना है। देन 100 प्लेस में देखिए 500, देन 500 मतलब 1000 का जीरो इधर आ गया, कैरी 1, इसमें आ गया आपका 1 + 1 2, 8 हो गया, 8 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15, 5 कैरी 1 2 एंड कैरी 1 3, दैट इज 35, ठीक है। ये 35 आप इसमें भी लिखिए, ठीक है। तो 35,000 आपका टोटल आया, जितना पूरा साल में डायमंड क्लब ने कितना कमाया, कैश रिसीप्ट कितना हुआ 35,000, ठीक है। इन 35,000 में से ड्यूरिंग द ईयर कितना खर्चा किया, रेंट बाबा 6000 का खर्चा किया, रेंट के लिए लोग 6000 खर्चा किया, एडवांस रेंट पेड किया 600 का, देन ऑनोरियम पेड किया कोच को, देन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हुआ 8000 और सैलरी 6000, और कैश इन हैंड कितना बचा हुआ है 1400 का कैश इन हैंड बचा हुआ है। तो इनमें से अभी ये जो टोटल रिसिप्ट है इनमें से जितना खर्चा हुआ इंक्लूडिंग कैश इन हैंड, इसको माइनस करने से कैश एट बैंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं, माइनस करने से इंक्लूडिंग ये 1400 को लेके हमारा कितना आ जाएगा 8000 का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो लिखिए 8000, ठीक है। ये 8000 आ गया, दोनों को क्रॉस करके ऑर्डर में ले लीजिए 9400, ठीक है। अब इसको टोटल करके देखिए 35,000 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसमें देखिए यूनिट प्लेस में 0 है, 0 0 0 0, टोटल में 0, देन 10 प्लस में भी 0 0 0 0 0 आ गया, देन 100 प्लस में 6 6 6 6 6, देन 4
10 दैट इज 10 का 0 कैरी 1 7, ठीक है 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 आपका 20, देन 26, 26 प्लस 9 35, ठीक है टोटल 35 आ रहा है आपका, मतलब ये प्रॉब्लम करेक्ट है, ठीक है इसमें आपका क्रेडिट लिंक इस तरह से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है कोई भी इंफॉर्मेशन दिया रहने से इनमें से हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है बाय रिकॉर्डिंग ऑल रिसीप्ट्स ऑन द रिसीप्ट साइड एंड बाय रिकॉर्डिंग ऑल द पेमेंट्स ऑन द पेमेंट साइड, आफ्टर दैट कंपेयरिंग बोथ द साइड्स देन यू कैन फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है if the cash balance is given then closing balance will appear cash in hand, if the in this case cash in hand is given, इसमें आपका कैश इन हैंड दिया हुआ था तो हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस में क्या मिला, कैश एट बैंक आपका क्लोजिंग बैलेंस में मिला 8000 का, ठीक है चलिए इसको एक बार उतार लीजिए, ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं उसका बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है तो पहले फिर हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसी में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे प्रिपेयर होगा उसका बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है चलिए तब तक के लिए बाय बाय।